वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मतिं वदामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवर्चायाणं नमो लोये सव साहुनं येसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही अनंत शक्ति संपन्न हूँ। क्योंकि मेरी अनंत शक्तियाँ सदा ही मुझ में रहती है। महसूस करें, मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी हूँ। शरीर के साथ दिखते हुए भी
मैं आत्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। मेरा एक एक गुण पूरे असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। इसलिए जहाँ एक गुण है वहीं पर अनंत गुण है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण, और एक एक गुण में अनंत शक्तियां भरी है। ऐसा मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। शरीर की शक्ति तो क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ता जाता है, मगर इस शरीर को जानने वाला ये आत्मा कभी भी अशक्त नहीं होता, कमजोर नहीं पड़ता। ऐसा मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझसे कभी भी अलग नहीं होती, खंडित नहीं होती। ये शरीर तो खंड खंड से बना है, इसलिए शरीर की शक्ति खंडित हो जाती है। मैं आत्मा अखंड स्वरूपी हूँ, इसलिए अनंत शक्तियों का धाम हूँ। अनादि अनंत काल से एक समय भी ऐसा नहीं आया कि मेरी शक्तियों का अभाव हुआ हो। इसलिए मैं कल भी अनंत शक्ति संपन्न था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं अनादि अनंत शक्ति संपन्न हूँ। इस भाव से अपने को भावित करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। स्वरूप को निर्णय पूर्वक महसूस करें। ऐसा ही मैं हूँ, मैं ही अनंत शक्ति संपन्न हूँ, मैं ही अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। बस इतना ही मैं हूँ, इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, अनंत
संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझ में ही है, मेरी शक्तियाँ मुझ में ही है, मेरी शक्तियाँ मुझसे ही है, मेरी शक्तियाँ मुझसे ही है, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को शुद्ध आत्मा कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, मगर बिना कहे भी कुछ होने वाला नहीं है। यानी अपने को शुद्ध आत्मा कहना, मगर अपने को मात्र शुद्ध आत्मा ही कहते नहीं रहना। अपने को शुद्ध आत्मा क्या करना है? मानना। यानी ज्ञान हो जाए, पता लग जाए कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। यहाँ पे यात्रा तो प्रारंभ होती है, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। यानी ज्ञान होने के बाद भान होना जरूरी है। ज्ञान यानी जानना, भान यानी मानना, स्वीकार करना, विश्वास करना, उसका अनुभव हो जाना। यानी पता नहीं होना वो तो अलग ही स्टेज है, पता लग जाना वो भी एक अलग स्टेज है। और पता लगने के बाद प्रतीति होना, प्रतीति होना यानी विश्वास होना, निर्णय होना, निश्चय पक्का होना और अनुभव हो जाना। इसके लिए जिन वाणी ने कहा आत्मा के स्वरूप को दो दृष्टि से जानो। कल हमने दो दृष्टि की बात प्रारंभ की थी। कौन सी दृष्टि थी? दो।
एक बाह्य दृष्टि, एक अंतर्दृष्टि। इसके बहुत सारे नाम हमने किए थे। बाह्य दृष्टि यानी कैमरा दृष्टि, अंतर्दृष्टि यानी एक्सरे दृष्टि। आगम की भाषा में चलेंगे तो बाह्य दृष्टि यानी व्यवहार दृष्टि और अंतर्दृष्टि यानी निश्चय दृष्टि। अब आगम से आगे भी अध्यात्म होता है। यहाँ तक बात समझ आई है? आगम में से ही आध्यात्म निकलता है, जो पूरा फोकस आपका कहाँ करा देगा? निशुद्ध आत्मा की तरफ ही करा देगा। तो जैसे ये दो दृष्टियां बाहर से अंदर से समझ आ रही है, आगम कहता है आत्मा को संपूर्ण रूप से जानना हो, आत्मा का स्वरूप पूरी तरह से समझना हो, तो एक दृष्टि का नाम है जो अंतर्दृष्टि, जिसे हमने नाम दिया स्वरूप दृष्टि नाम दिया या एक्सरे दृष्टि नाम दिया, उसका एक नाम और याद रख लेना, ताकि भविष्य में आप कोई ग्रंथ पढ़ो, कोई अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ो, कोई आगम के ग्रंथ पढ़ो, तो आपको कहीं भी अटकाव नहीं आएगा शब्दों के द्वारा। तो अध्यात्म कहता है द्रव्य दृष्टि, एक होती है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य किसे कहेंगे? कौन सी वाली दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कह रहे हैं? अंतर्दृष्टि, स्वरूप दृष्टि या एक्सरे दृष्टि का ही नाम क्या है? द्रव्य दृष्टि। और दूसरी दृष्टि का नाम क्या हुआ? व्यवहार दृष्टि को पर्याय दृष्टि, यानी जो बाहर में दिखता है, जो बदलता है, जो अवस्था रूप है, जो क्या होता है, चेंजेबल है, उसका नाम क्या है? पर्याय दृष्टि। और द्रव्य दृष्टि यानी जो कभी बदलती ही नहीं है, वो उस विषय को ग्रहण करती है दृष्टि जो कभी भी बदलता नहीं है। तो ऐसे समझ ले कि आत्मा को समझने के लिए दो बातें याद रखनी होगी। एक है उसका स्थिर अंश, स्थिर यानी ध्रुव, ध्रुव यानी जैसा है वैसा ही रहता है, जहाँ है वहीं रहता है, पलटते हुए भी वो पलटता नहीं है, घूमता हुआ आत्मा दिखाई दे फिर भी आत्मा घूमता नहीं है, तो वो आत्मा कौन सा? ध्रुव आत्मा। आत्मा एक ही है, मगर उसका अंतर्दृष्टि से देखेंगे, निश्चय दृष्टि से देखेंगे तो उसका नाम है द्रव्य दृष्टि, जिसमें मात्र आपको आत्मा का क्या नजर आएगा? स्वरूप ही नजर आएगा और कुछ नहीं। जिसे हम कहते हैं ना, इसके अलावा मैं और कुछ हूं ही नहीं, वो कौन सी दृष्टि से नजर आता है? द्रव्य दृष्टि कहो, एक्सरे दृष्टि कहो, सूक्ष्म दृष्टि कहो, अंतर्दृष्टि कहो, उसका नाम ही ऐसा है जो अंदर की चीज आपको बता देती है। और दूसरी दृष्टि बदलने वाली दृष्टि है, पर्याय दृष्टि, जिसे कहते अवस्था। अवस्था क्या होती है? बदलती। जैसे हम पानी का उदाहरण लिए थे ना, पानी तो पानी ही रहेगा, पानी कभी पानी हटके क्या नहीं बनेगा? गुड़ नहीं बनेगा, चीनी नहीं बनेगा, पानी पानी रहेगा। किस आधार पे कह रहे? क्योंकि उसका स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा, मगर पानी गर्म भी दिख सकता है, यानी पानी की पर्याय बदलती है, पानी की अवस्था बदलती है। जो बदलता हुआ पार्ट है उसका नाम क्या है? पर्याय। जो कभी नहीं बदलता उसका नाम क्या है? ध्रुव। एक ही आत्मा के लिए, अलग अलग नहीं, बदलने वाली आत्मा अलग है और ध्रुव आत्मा अलग है, ऐसे नहीं समझना। एक ही आत्मा को समझने के लिए, अपने को ही समझने के लिए ये पक्का निर्णय रखना कि मैं आत्मा, ऐसा मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है वो ध्रुव है, स्थिर है, जैसा है वैसा ही रहता है। और जो मेरा बदलता हुआ पार्ट है उसका नाम क्या है? पर्याय है, अवस्था है। पानी बदल गया, गर्म हो गया, पानी गर्म से भाप हो गया, फिर भी पानी तो कैसा रहा? पानी रूप ही रहा। पानी रूप का मतलब वो शीतल ही रहा, उसने अपना स्वभाव
नहीं छोड़ा। ऐसे ही दो दृष्टियों से अपने आप को समझने के लिए हम तैयार रहेंगे तो फिर कहीं अटकेंगे नहीं और एक ही एकांत को पकड़ करके भी हम बैठेंगे नहीं। उसको ही समझने के लिए कल से हमने एक दृष्टांत प्रारंभ किया था, जिस दृष्टांत का नाम था, क्या याद रहा दृष्टांत में आपको? रुपए याद रहे कि चिंतन याद रहा कि सुमति नाथ याद रहे? कौन याद रहा? अब रुपए याद रखने में तो आप माहिर है। क्या याद रहा? रुपए। चलिए, कितने थे? किसके थे? आपके नहीं, इसलिए तो इतना धीमे से बोला आपने 5 करोड़। आपके होते तो तेजी आ जाती। वो 5 करोड़ रुपए हैं, मगर कहाँ हैं? बैंक में है। किस रूप में है? फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। कितने साल के लिए है? ये भी नहीं याद रखा आपने, क्योंकि आपके नहीं है ना। 15 साल के लिए, 15 साल के लिए हैं। ये चिंतनात्मक दृष्टांत हमने प्रारंभ किया। दृष्टांत अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा आगे चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको ये बता देगा जहाँ जहाँ आप अटकते हैं, जहाँ भ्रम होता है, जहाँ कोई शंकाएं आती हैं, इस दृष्टांत के साथ साथ चलेंगे तो बाह्य स्वरूप और अंदर का स्वरूप, यदि आपको हम पूछे कि अपनापन करने योग्य कौन है, जो बाह्य दृष्टि से दिखे, जो पर्याय दृष्टि से दिखे, उसमें आप अपनापन करोगे कि जो द्रव्य दृष्टि से दिखेगा उसमें आप अपनापन करोगे, या दोनों में करोगे? जोर से बोलिए, क्योंकि आपके मुंह में मुझे नहीं समझ आता। द्रव्य दृष्टि से जो दिख रहा, क्या दिख रहा है द्रव्य दृष्टि से? एक्सरे। हाँ, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखता है वहां। यानी एक्सरे आपको बिल्कुल अंदर की पिक्चर क्या कर देता है? क्लियर कर देता है। तब कभी कोई धोखा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप व्यक्ति के फोटो पर विश्वास करोगे कि उसके एक्सरे पे विश्वास करोगे? अगर आपको पसंद करना है तो फिर तो फोटो पे विश्वास करोगे। और यदि आपको स्वस्थता की दृष्टि से देखना है तो आप किस पे विश्वास करोगे? यानी जो फोटो में है वो एक्सरे में है क्या? एक्सरे में दिखाई देता है वो? नहीं। फोटो में सिर्फ बाहर की पिक्चर है। एक्सरे से जो आप देखोगे वो क्या दिखाएगा? अंदर की पिक्चर दिखाएगा। और आप भरोसा किस पे करोगे? फोटो चाहे कितना ही सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि नजर ना हटे, मगर एक्सरे खराब हो, चौथे स्टेज का कैंसर हो, एक्सरे के अंदर पता लगे, फिर वो फोटो कैसी लगेगी आपको? कितनी ही सुंदर है, मगर आपके लिए अब वो क्या नहीं रही? सुंदर नहीं रही। ऐसे एक्सरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इतनी गारंटी आपको देता है, एक्सरे के माध्यम से आपको इतनी गारंटी मिली कि ये आत्मा का स्वरूप कभी भी त्रिकाल में भी क्या नहीं होने वाला? अशुद्ध नहीं होने वाला, बदलने वाला नहीं है। फिर क्या फर्क पड़ता है फोटो चिपकली की हो? समझ आ रहा है ना? फोटो नारकी की हो, फोटो अच्छी से अच्छी हो कि फोटो खराब से खराब हो, मूल्य किसका जा रहा है? मूल्यवान ये स्वरूप नजर आना चाहिए। यानी फोटो से आप पसंद कर सकते हो, मगर लंबे काल तक किसी के साथ आपको जीना है तो आप ये जानना चाहोगे कि ये व्यक्ति बीमारी तो नहीं रहता, ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अपने आप को दोनों दृष्टि से देख करके मूल्यवान का मूल्य आंकना है, नंबर 1। नंबर 2, अपनापन किसमें करना है, किसको अपनाना है? बाह्य दृष्टि वाले को जो पर्याय में बदल रहा है, अस्थिर है, कभी गर्म है कभी ठंडा है, उस पानी को थोड़ी इकट्ठा करोगे। पानी मीन्स पानी ही है और वो अपनी शीतल स्वभाव में ही स्थित रहता है। तो दृष्टांत हमारा था, नाम याद रखा आपने? चिंतन कुमार। कौन है चिंतन कुमार? नहीं पदम जी, हम सब चिंतन कुमार सभी चिंतन कुमार है। ये इसे रिलेट करना, मैं भी चिंतन कुमार हूँ, ऐसा जब भाषित होगा। चिंतन देखिए कहाँ से घटित होता है? जब आप अपने से रिलेट करो।
कहानी है समझने के लिए, दृष्टांत है समझने के लिए, मगर सिद्धांत पे आना है, अपने पे आना है, तो अंदर में समझ लेना वो चिंतन कुमार और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तभी चिंतन क्या होगा? गहरा। वो चिंतन कुमार जो दृष्टांत में है, वो 10 साल का हुआ था, वो करोड़पति था कि नहीं? जब उसने जन्म लिया तब करोड़पति था कि नहीं? जब 5 वर्ष की उम्र में माँ चली गई तो भी करोड़पति था कि नहीं? था। अवस्था बदल रही है, बाहर की पर्याय बदल रही है, अवस्था बदल रही है। स्थूल दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार दृष्टि से देखेंगे, बेचारा दिखेगा। करोड़पति दिखते हुए भी वो अभी क्या कर रहा है? रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चलाने वाला चिंतन कुमार करोड़पति है कि नहीं है? है तो क्यों है? वो करोड़पति है, ये उसे पता नहीं है, फिर भी वो करोड़पति है कि नहीं है? पता नहीं है तब भी वो करोड़पति है कि नहीं है? करोड़पति। पता लग जाएगा तब भी वो करोड़पति है। यानी उसे अपने करोड़पति पने का पता नहीं है, इसलिए रिक्शा चला रहा है। सही है ना? यदि उस रिक्शा चलाते चलाते चिंतन कुमार को ये पता लग जाए कि मैं करोड़पति हूँ, फिर रिक्शा चलाएगा क्या वो? नहीं। यानी वर्तमान अवस्था को देख करके हम ये निर्णय कर सकते हैं कि चिंतन कुमार रिक्शा चालक है। कौन सी अवस्था को देख के? वर्तमान। वर्तमान में ही है ना वो रिक्शा चलाने वाला। हमेशा कोई रिक्शा थोड़ी चलाता रहेगा, उससे पहले थोड़ी ना रिक्शा चलाता था। यानी चाहे वो रिक्शा नहीं चलाता था, रिक्शा चला रहा है, भविष्य में नहीं चलाएगा, फिर भी वो रहेगा तो कौन? करोड़पति ही रहेगा। पता है या पता नहीं है, मगर करोड़ रुपए तो किसके हैं? उसी के ही हैं। और जिसको पता है, किसे पता है? फादर तो रहे नहीं, माता जी तो है ही नहीं, किसे सुनती ना। यानी जो उनके दोस्त हैं उसके फादर के, उन्हें पता है। देखिए, मगर पता होते हुए भी उनको वो चिंतन कुमार की रिक्शा में भी बैठ जाए ना, तो भी उसको बताएंगे क्या? और सपोज बता दे तो मानेगा रिक्शा चालक? कहेगा मजाक उड़ा रहे हो आप मेरी, उपहास कर रहे हो आप मेरा, आप तो इतने अच्छे मेरे अंकल हो, चाचा हो, समझते हो, मेरे पास कुछ नहीं है। यानी जिसे पता है, देखिए गंभीर बात है ये, जिसे पता है कि वो करोड़पति है, उसे तो पता ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। मगर जिसे पता है कि ये करोड़पति है, ये करोड़पति का बेटा है, इसके करोड़ों रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, बहुत सालों के बाद इतने इतने करोड़ों बन के आ जाएंगे, वो भी उसे नहीं बता सकता। मगर हमारा सौभाग्य देखिए क्या है। अपने सौभाग्य की सराहना करिए। समझ आ रहा है सौभाग्य? कौन सी रिक्शा चला रहे? 4 गति की रिक्शाएं चल रही है यहाँ तो। अभी ये मनुष्य गति की रिक्शा चल रही है। यानी देखिए कैसा ये, इस दृष्टांत को आप जितना गहरा ले जाओ, अगर इसके ऊपर 5 महीने भी बोलना हो ना तो बोल सको, ऐसा है। ये दृष्टांत से सिद्धांत इतना गहरा समझ आएगा कि वो रिक्शा चलाने वाला और कोई नहीं, हम सब हैं जो करोड़पति हैं, यानी शुद्ध आत्मा है। ये हमें पता नहीं है, इसीलिए तो रिक्शा चला रहे। संसार की रिक्शाएं चल रही है, 4 गति की रिक्शाएं चल रही हैं, कर्म चक्र की रिक्शा चल रही है। जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? वर्तमान हालत तो बदलेगी ना, वर्तमान दशा बदलेगी। मगर वर्तमान में चाहे वो रिक्शा चलाए, फिर भी वो है तो कौन? क्या मैसेज ले रहे हो?
वर्तमान में चाहे आप जिस किसी हालत में हो, जिस किसी अवस्था में हो, जो कोई कार्य कर रहे हो, राग द्वेष हो रहे, कर्म बन रहे हैं, पता हो कि ना पता हो, फिर भी सभी आत्मा सिद्ध भगवान जैसे ही क्या है, शुद्ध आत्मा है, ये निर्णय हो। सौभाग्य समझ आया अपना? उस रिक्शा चालक का, चिंतन कुमार का ऐसा सौभाग्य नहीं था कि जिसे पता है उसको कहने का साहस नहीं। वो बंधा हुआ था। किससे बंधा हुआ था? वचन से बंधा था, अपने फ्रेंड के वचन से बंधा हुआ था। मगर यहाँ तो हमारा कैसा सौभाग्य है कि जो हमें शुद्ध आत्मा के रूप में देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वे प्रति समय ये घोषणा कर रहे हैं। कौन कर रहे घोषणा? तीर्थंकर परमात्मा घोषणा करते हैं। हे रिक्शा चालकों नहीं बोलते, देखिए उनकी भाषा कितनी अच्छी है। क्या बोलते हैं हमें? देवानुप्रिय बोलते हैं कि तेरा स्वरूप ये नहीं है, रिक्शा चलाना तेरा काम नहीं है, ऐसी दरिद्रता भोगना तेरा काम नहीं है, ये फटे हाल जीवन जीना तेरा काम नहीं है, खाना पीना सोना परिवार को चलाना तेरा काम नहीं है, ये जन्म मरण करना तेरा काम नहीं है। तू एक बार ये विश्वास कर ले, एक बार ये समझ ले कि तू कौन है, तू शुद्ध आत्मा है। ऐसा सौभाग्य हमारा, ऐसा उसका नहीं है। उसे तो वेट करनी पड़ेगी अपना सौभाग्य उभारने के लिए। तो निर्णय हो रहा है हमारा कि शुद्ध आत्मा हम भी हैं, शुद्ध आत्मा संसार की सभी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्मा अरिहंत परमात्मा भी है, शुद्ध आत्मा सिद्ध परमात्मा भी है। जब सबको एक बता देते हैं, थोड़ी हलचल हो जाती फिर अंदर, होती है कि नहीं? इसके लिए समझना होगा शुद्ध आत्मा यानी सभी करोड़पति हैं। कोई रिक्शा चलाए तो भी करोड़पति, और जिसने करोड़ों रुपए कमा के अपना प्रदर्शन कर लिया, दिखाई दे रहा है लोगों को उसके करोड़ों रुपए, वो भी कौन है? करोड़पति हैं। पर आप कहते बाहर की दुनिया में तो हमारा ऐसा चलेगा नहीं कि सामान्य व्यक्ति, एक दरिद्र व्यक्ति को भी हम करोड़पति माने और एक करोड़पति को भी हम क्या माने? करोड़पति। इसलिए जिनवानी ने बहुत सुंदर एक रास्ता निकाला है अनेकांत स्वरूप समझने के लिए, ताकि कहीं भी हमें संकोच ना रहे, कहीं भी हमें क्वेश्चन ना रहे, कहीं भी हमें जिज्ञासा को समाधान न मिले, ऐसा ना रहे। जिनवानी कहती हैं परमात्मा शुद्ध आत्मा भी दो प्रकार के होते हैं। होमवर्क था ना आपका, ये ढूंढ के लाए 2 प्रकार के परमात्मा। अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी परमात्मा है, और हम सब संसारवासी भी कौन है? परमात्मा हैं। यानी एक वे परमात्मा हैं जो देहातीत हैं, और एक वो परमात्मा है जो देह में रहते हुए देह के मंदिर में रहता है, एक परमात्मा। और एक परमात्मा रहता है सिद्धालय में। इसलिए शब्द दिए गए, शब्द याद रखोगे बात याद रहेगी, इजी शब्द है। एक परमात्मा है कार्य परमात्मा, बोलिए। दूसरे परमात्मा है कारण परमात्मा। अब आपको पक्का निर्णय हो जाएगा कौन कार्य परमात्मा, कौन कारण परमात्मा। कार्य कारण का सिद्धांत हम जानते हैं, कॉज और इफेक्ट। इफेक्ट जो है वो बिना कॉज के तो होगा नहीं। कार्य परमात्मा कौन और कारण परमात्मा कौन? बिना कारण के कार्य नहीं होता ना दुनिया के अंदर, कहीं भी नहीं होता बिना कारण के कार्य। कौन है कारण परमात्मा और कौन है कार्य परमात्मा? पकड़ पा रहे हो? अरिहंत और सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा। बहुत सुंदर, कार्य परमात्मा है क्योंकि उन्होंने अपना कार्य क्या कर दिया? सिद्ध कर लिया। परंतु उन्होंने अपना कार्य बिना कारण के सिद्ध नहीं किया। एक दिन वे भी तो हमारी तरह संसार में परिभ्रमण कर रहे थे। भगवान महावीर की लाइफ स्टोरी हम सुन चुके। एक तरह से वो भी जन्म मरण कर रहे थे, मगर जिस दिन उन्हें अपने कारण परमात्मा की क्या हुई? खोज हुई, निर्णय हुआ, फिर अनुभव हुआ, फिर उनका कार्य परमात्मा एक दिन क्या हो गया? प्रकट हो गया। तो कौन सा परमात्मा महत्वपूर्ण लग रहा है?
कार्य पर, अरे मैं रुक गई इसलिए उत्तर बदलोगे। देखिए, महिमा हमें आज से नहीं, अनादिकाल से किसकी आई है, आनी चाहिए। कार्य परमात्मा की महिमा आनी चाहिए। कार्य परमात्मा महान है कि नहीं है उसका निर्णय जरूर करना चाहिए। कार्य परमात्मा यानी जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए कमा करके अपना हुलिया बदल दिया, अपनी कोठी बदल दी, अपनी जीवन शैली बदल दी, अपना रहन सहन बदल दिया, उसकी महिमा तो आनी चाहिए ना। आएगी आपको महिमा, मगर उसकी महिमा आए उसके बाद का चिंतन हमारा अधूरा रह जाता है कि ये जो कार्य परमात्मा है, ये जो अर्यंत सिद्ध परमात्मा है, इनको किसने बनाया? अर्यंत सिद्ध परमात्मा। उन्होंने अपने कारण परमात्मा को निर्णय किया, पहचाना, तो वो कार्य परमात्मा के रूप में क्या हो गया? प्रकट हो गया। यानी कहीं से कुछ आया नहीं है। कहाँ है? अंदर। यानी जो निज शुद्ध आत्मा जिसे हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? निज स्वरूप, जिसे हम कहते हैं। यानी आत्म स्वरूप, निज स्वरूप, निज आत्मा, देह मंदिर में रहने वाला ये आत्मा का नाम है कारण परमात्मा। हम सब कौन से परमात्मा है फिर? अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना अपने आप को परमात्मा बोलने के लिए। कारण परमात्मा हूँ मैं, कारण परमात्मा हूँ मैं, शुद्ध आत्मा हूँ मैं, निज शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब एक ही चीज है। और भगवान, अरिहंत सिद्ध भगवान परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। वे शुद्ध आत्मा परमात्मा, उनको हम कहाँ से देख रहे? उनके कार्य परमात्मा को देख रहे हैं हम। उनको हम बाहर से देख रहे हैं तो उनकी महिमा आती है, और उनकी महिमा आनी चाहिए, और उनको आदर्श बनाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी करोड़पति को आप देखते हो तो क्या करते हो? उसके पीछे थोड़ी ना भागेंगे, उसके आगे हाथ फैलाओगे, मुझे भी करोड़पति बना दे। डिमांड करोगे, नहीं भाई मैं तो तेरी 1 साल तक माला करूंगा। समझ पा रहे ना पॉइंट्स? 1.25 लाख जाप करूंगा तो तू मुझे क्या बना दे? बनाएगा कोई आपको करोड़पति? नहीं बना सकता। मगर आप प्रेरणा लो, जैसे वो करोड़पति बना, जैसे उसने मेहनत करी, जैसे उसने कार्य किए, जहां रह के कार्य करे, जिसको देखकर कार्य करे, जिसकी गाइडेंस में कार्य करे, वो सब मैं भी कर सकता हूँ। यानी कार्य परमात्मा मेरे लिए महिमावान है, मगर वहां तक महिमावान है जहां तक वो मेरे आदर्श बने, वो मेरे लिए आचरणीय बने कि जैसा आचरण उन्होंने किया वैसा मैं करूं। वो मेरे लिए आदरणीय है, वो मेरे लिए आचरणीय, यानी जैसा आचरण उन्होंने किया वैसे करने योग्य है। वो मेरे लिए अनुमोदनीय है, उनकी मैं अनुमोदना करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं। परंतु ये सब करके यदि मैं ये चाहूं कि हे अर्यंत सिद्ध परमात्मा मुझे भी क्या बना दो, हे करोड़पति मुझे भी क्या बनाओ, बनाएगा। कितनी डिमांड कर लो, बनाएगा। वो लास्ट में आपको इतना जरूर बताएगा, जिस मार्ग पे चल के मैं बना उस मार्ग पे क्या कर ले, तू भी चल ले। जो मैंने जैसा जैसा किया वैसा तू भी कर। फिर आप पूछोगे आपने क्या किया, और वो कहेंगे मैंने सबसे पहले ये निर्णय किया। क्या निर्णय किया? मैं कारण परमात्मा हूँ। तो तू भी कौन है? कारण परमात्मा। यानी मैं शुद्ध आत्मा, कारण परमात्मा। ऐसे चिंतन कुमार भी कारण करोड़पति है कि नहीं? अभी कार्य करोड़पति नहीं दिख रहा है। उसके फिक्स डिपॉजिट में जो पैसे पड़े वो उसी के हैं, जब मिलेंगे उसी को मिलेंगे। जब भी बैंक देगी और किसी चिंतन कुमार को नहीं देगी, उसी को देगी। मगर जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक उसको पता नहीं है। पता लगने पे भी, आगे हम स्टोरी में देखेंगे, पता लग जाएगा उसको बहुत जल्दी। पता लगने पर भी प्रतीति होना
बहुत दुर्लभ हैं। ये चर्चा हम आगे करेंगे, मगर चिंतन आप एकदम जारी रखना, जितना हो सके करोगे तो ये चिंतन हमारी आत्मदृष्टि खोले बिना नहीं रहेगा। इन्हीं भावों से